हाय। वो कहते हैं ना, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो तुम चलो, और अगर तुम चल नहीं सकते तो रेंगो, पर रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, थमना नहीं है। अक्सर नेपाल देश के बारे में लोग एक बात कहते हैं कि नेपाल जो है वो एक गरीब देश है, वहां के लोगों के पास जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। पर जितनी बार ये बात मेरे कानों पर पड़ती है, मुझे लगता है कि एक भ्रम है, एक मिथ्या है। नेपाल को गरीब देश कहना सरासर गलत होगा। भाई क्यों गरीब देश कहना? नेपाल कोई गरीब देश नहीं है। इसका कारण मैं आपको अभी बताता हूं। पहला विशेष कारण, भाई नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नेपाल बहुत ज्यादा रिच है। एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा, वहां पर लोग बहुत ज्यादा किसानी करते हैं और नेचुरल रिसोर्सेस की तो कोई कमी है ही नहीं। अगला कारण है स्पिरिचुअल, यानी कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नेपाल बहुत ज्यादा रिच है। माता सीता का जन्म नेपाल में हुआ, तो भगवान राम का भी नेपाल से संबंध हुआ। गौतम बुद्ध नेपाल से, लुम्बिनी नेपाल में, हिंदुओं का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ टेम्पल भी नेपाल में स्थित है। तो फिर कहां से नेपाल गरीब देश हुआ? और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेपाली लोग, ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा कर्मठ होते हैं। 2015 में जब नेपाल के अंदर भूकंप आया, फिर भी लोग वापसी की, लोगों ने, ये इतने कर्मठ होते, इतने मेहनती होते कि हालात जैसे भी हो ये बाउंस बैक करने को हमेशा तैयार रहते हैं, हर एक हालात से लड़ना जानते हैं। और ये वो लोग हैं, नेपाली लोग, जो इतिहास रटने पर भरोसा कतई नहीं करते। ये वो लोग हैं जो इतिहास रचने पर भरोसा रखते हैं, इतिहास रटते नहीं। हर बार ये कोई ना कोई नया इतिहास रचते हैं, हर बार ये कोई ना कोई नया कारनामा कर दिखाते हैं। हाल में ही नेपाल के अंदर 10 पर्वतारोहियों ने कुछ ऐसा ही बड़ा कारनामा कर दिखा, इन्होंने इतिहास रच दिया। एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने का, पहुंचने का, उसकी ऊंचाई तक पहुंचने का इन्होंने इतिहास रच दिया। आज पूरे विश्व में, सिर्फ नेपाल के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व में इनके कारनामों की चर्चा हो रही है। K2 के बारे में हमेशा एक मान्यता रही है, एक बात कही जाती है कि सर्दियों के मौसम में, विंटर सीजन में K2 की चढ़ाई करना यानी कि साक्षात अपनी मौत को गले लगाने के बराबर है। लेकिन कहते हैं ना, अगर आपका विल पावर बहुत ज्यादा है, आपको, आपका जो ये विजन है, जो विजन है आपका, अगर वो आपको साफ दिखाई दे रहा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। K2 की चढ़ाई के लिए स्पेशल स्किल की जरूरत होती है, एक टैलेंट की जरूरत होती है, जो इन लोगों के अंदर था। एक बात और कही जाती है कि सर्दियों के मौसम में यहां पर 200 किलोमीटर की रफ्तार से ठंडी हवा चलती है और तकरीबन जो तापमान है वो 0 डिग्री से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। सर्दियों के मौसम में यहां चढ़ना बिल्कुल असंभव माना जाता है। K2 शिखर तकरीबन 28,251 फीट ऊंचा है और यह पर्वत चोटी हिमालय पर्वतमाला के पाकिस्तान में पड़ने वाले हिस्से में स्थित है। इसकी जो लंबाई है तकरीबन 8,611 मीटर है। एक बात और, पहली बार सन 1988 में सर्दियों के मौसम में K2 की ऊंचाई पर चढ़ने का प्रयास किया गया था, जिस पर जिन लोगों ने प्रयास किया था वो सफल नहीं हो पाए थे। इनफैक्ट जो विदेशी पर्वतारोही है, यानी कि माउंटेन क्लाइंबर विदेशी जॉर्ज बेल, उन्होंने भी एक बात कही। उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम में K2 की चढ़ाई करना यानी अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। उन्होंने भी सन 1953 में यह प्रयास किया था। और यह भी कहा जाता है कि आज तक कोई भी पर्वतारोही 7,650 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई को तय नहीं कर पाया है। और नेपाल की प्रसिद्ध माउंटेन क्लाइंबर कैमी रीटा शेरपा ने भी एक बात कही। उन्होंने कहा कि आज तक एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए विदेशी पर्वतारोहियों की नेपालियों ने हमेशा बहुत ज्यादा मदद की है, लेकिन वो लोग कभी स्पॉटलाइट पर नहीं आए। लेकिन जो विदेशी पर्वतारोही है वो हमेशा स्पॉटलाइट पर आते रहे। पर उन्होंने एक बात कही, रीटा शेरपा जो है, कैमी रीटा शेरपा, उन्होंने एक बात कही कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे 10 नेपाली जो माउंटेन क्लाइंबर, उन्होंने इतिहास रचा है, उन्होंने एक कारनामा कर दिखाया। क्योंकि कैमी रीटा शेरपा खुद 24 बार उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की है। डियर फ्रेंड्स,
चाहे इस वक्त ये वीडियो नेपाल के व्यूवर्स देख रहे हो या फिर इंडिया के या फिर किसी और देश के, इतना ही कहूंगा कि ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि नेपाल के लोगों ने एक कारनामा कर दिखाया है। और वाकई में यार, ये जो नेपाल के लोग हैं ना, ये मेहनती होते हैं, ये लोग बहुत कर्मठ होते हैं। हैट्स ऑफ, बड़ा शानदार काम किया आप लोगों ने। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो बस इस वीडियो को देखते रहिएगा और एक लाइक तो बनता है यार, और शेयर जरूर करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे ऐसे बहुत ज्यादा वीडियोस आने वाले हैं और वो आपको मिले। इसके लिए काम और करना, जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस करके ऑल कर देना। मुझे इतने धैर्यपूर्वक और इतने अच्छे से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।